इंसान आपस में बात करते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। पर क्या आपको पता है कि पेड़ पौधे भी आपस में बात करते हैं और पानी एक जीवित चीज है। क्या आपको इसका अंदाजा है कि ये सब बातें स्कूल में नहीं बताई जाती? इसलिए रेडी हो जाओ सुनने के लिए। हर पेड़ आपसे यह बात कहना चाहता है। काश तुम ये बात समझ पाते कि हम आपस में कैसे बात करते हैं। बचपन में हमने ये सब पढ़ा है कि दुनिया में दो तरह की चीजें होती हैं, लिविंग बीइंग एंड नॉन लिविंग बीइंग, यानी सजीव व निर्जीव। और आपका ये मोबाइल तो निर्जीव है, पर आप जैसा कि आप जानते होंगे पेड़ सजीव है। और ये बात तो ठीक है, पर ये आपस में बात करते हैं। ये बात कुछ अजीब लग रही है ना। ये पेड़ पौधे आपस में बात करते हैं, ठीक है, पर इनके ऊपर सवाल ये है कि क्या कोई जीवित प्राणी की तरह पेड़ पौधों के अंदर भी फीलिंग्स होती हैं? क्या इनके अंदर भावना होती है? क्या उन्हें भी चोट लगती है? एक बहुत ही बड़े फॉरेस्ट एक्सपेरिमेंट यानी जंगल की रिसर्च में वैज्ञानिकों को यह पता चला कि पेड़ पौधों के अंदर ही एक बहुत ही आश्चर्यजनक तरीके से सोशल यानी सामाजिक स्किल्स होते हैं। वो आपस में डिस्कशन करते रहते हैं, वो भी हमेशा। जंगल से जब हम गुजरते हैं तो पेड़ों के ठीक नीचे लाखों पेड़ों की जड़ों के बीच में बातचीत चल रही होती है। आपको शायद इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा, आपको इस बातचीत का एक शब्द भी सुनाई नहीं देता होगा, क्योंकि पेड़ आपस में लैंग्वेज यानी भाषा में बात नहीं करते, बल्कि एक चीज से बात करते हैं। इसे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कहते हैं। पेड़ के जो रूट्स यानी जो जड़ें होती हैं, उनके जरिए ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स यानी ये सिग्नल ट्रांसफर होती है। जिस तरह इंटरनेट पे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाती है, उसी तरह पेड़ पौधों के बीच में भी एक कनेक्शन होता है। हर पेड़ के नीचे उसकी जड़ें बहुत ही बड़े क्षेत्र में फैली होती है। हर पेड़ की का जड़ कम से कम उतना तो फैला ही होता है जितनी उस पेड़ की हाइट होती है। जैसे जैसे जड़ बड़ी होती है, वो बगल के पेड़ की जड़ से कनेक्ट हो जाती है। ऊपर से देखने में तो लगता है कि ये पेड़ अलग है, पर ये चुपके चुपके अंदर ही अंदर कनेक्टेड होती हैं। और इनके रूट्स जड़ों के जरिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक छोटा सा पेड़ 200 मीटर दूर दूसरे पेड़ से भी बातचीत कर सकता है और अपना मैसेज पहुंचा सकता है। आप सोचते होंगे कि ये सब कैसे करते हैं। ये उसी तरह करते हैं जैसे क्लास चलते टाइम कॉपी फर्स्ट बेंच से लास्ट बेंच तक ट्रांसफर हो जाती है। अगर ये पेड़ उस दूसरे पेड़ को जड़ों के जरिए कुछ मैसेज भेजना चाहता है, तो ये पेड़ दूसरे बगल वाले पड़ोसी पेड़ को भेजेगा, और ऐसे ही दूसरा पेड़ तीसरे को, और ऐसे करते करते वो मैसेज वहां तक पहुंच जाता है। चाहे पेड़ कितना भी दूर हो, ये मैसेज पहुंच ही जाता है। अगर इस लॉजिक से देखें तो फैक्ट ये निकल कर आता है कि हर एक पेड़ दूसरे पेड़ से कनेक्टेड है, और पूरा जंगल आपस में कनेक्टेड है। पूरा जंगल जुड़ा हुआ है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह इंटरनेट पे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं। पूरा जंगल एक लिविंग बीइंग की तरह काम करता है। आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि पेड़ पौधे आखिर आपस में क्या बातचीत करते होंगे। वैज्ञानिकों को जितना पता चला है उसके हिसाब से ये जो भी बातचीत करते हैं आपस में, उनमें से ज्यादातर बातें सर्वाइवल यानी जिंदा रहने से रिलेटेड होती है। क्या आपको ये फैक्ट पता है कि जंगल में ऐसे पेड़ होते हैं जिनको सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पाती, जो कि पेड़ के लिए बहुत ही जरूरी है। तब बाकी सारी पेड़ पौधे अपनी डालियों को हटा देते हैं और अपनी ब्रांचेज को ऐसे एडजस्ट करते हैं ताकि वो रोशनी उस पेड़ तक पहुंच जाए जिनको सनलाइट नहीं पहुंच रही। इन फैक्ट से ये पता चलता है कि पेड़ पौधों को आपस में कितना प्यार होता है। क्या आपको एक फैक्ट और पता है कि पेड़ पौधे दिनों को गिन सकते हैं? जी हाँ, कब फूल उगाना है, कब पत्ते झड़ने, इन सब के बारे में एक्चुअली पेड़ पौधों को पता होता है। कितनी बार सूर्य निकल रहा है, कितनी देर से निकल रहा है, कितना दिन बीत गया, ये सब पेड़ पौधे की जरूरी जानकारियां सब पेड़ पौधे जानते हैं। जिस भी पेड़ को कोई भी जानकारी मिलती है तो वह दूसरे पेड़ों के साथ में शेयर भी करता है। जैसे अगेन वही तरीका, अपनी जड़ों के जरिए। जिस तरह माँ बाप अपने बच्चों की जरूरतों को पूरा करते हैं, उसी प्रकार जब कोई नया पेड़ उगता है तो उसके आसपास के पेड़ ज्यादा न्यूट्रिएंट्स उसकी तरफ पास करना शुरू कर देते हैं ताकि वो और अच्छे से बड़ा हो पाए। भले ही पेड़ पौधों का कोई फेस ना कान नहीं होता, पर ये जो आपस में एक दूसरे के लिए करते हैं, इट्स जस्ट अमेजिंग। इन पेड़ पौधों के प्यार से हमें कुछ सीखना चाहिए ताकि इंसानियत दुनिया में और आगे बढ़ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। इंसान आपस में बात करते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, पर क्या आपको पता है कि पेड़ पौधे भी आपस में बात करते हैं और पानी एक जीवित चीज है। क्या आपको इसका अंदाजा है कि ये सब बातें स्कूल में नहीं बताई जाती, इसलिए रेडी हो जाओ सुनने के लिए। हर पेड़ आपसे यह बात कहना चाहता है। काश तुम ये बात समझ पाते कि हम आपस में कैसे बात करते हैं। बचपन में हमने ये सब पढ़ा है कि दुनिया में दो तरह की चीजें होती हैं, लिविंग बीइंग एंड नॉन लिविंग बीइंग, यानी सजीव व निर्जीव। और आपका ये मोबाइल तो निर्जीव है, पर आप जैसा कि आप जानते होंगे पेड़ सजीव है। और ये बात तो ठीक है, पर ये आपस में बात करते हैं। ये बात कुछ अजीब लग रही है ना। ये पेड़ पौधे आपस में बात करते हैं, ठीक है, पर इनके ऊपर सवाल ये है कि क्या कोई जीवित प्राणी की तरह पेड़ पौधों के अंदर भी फीलिंग्स होती हैं? क्या इनके अंदर भावना होती है? क्या उन्हें भी चोट लगती है? एक बहुत ही बड़े फॉरेस्ट एक्सपेरिमेंट यानी जंगल की रिसर्च में वैज्ञानिकों को यह पता चला कि पेड़ पौधों के अंदर ही एक बहुत ही आश्चर्यजनक तरीके से सोशल यानी सामाजिक स्किल्स होते हैं। वो आपस में डिस्कशन करते रहते हैं, वो भी हमेशा। जंगल से जब हम गुजरते हैं तो पेड़ों के ठीक नीचे लाखों पेड़ों की जड़ों के बीच में बातचीत चल रही होती है। आपको शायद इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा, आपको इस बातचीत का एक शब्द भी सुनाई नहीं देता होगा, क्योंकि पेड़ आपस में लैंग्वेज यानी भाषा में बात नहीं करते, बल्कि एक चीज से बात करते हैं। इसे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कहते हैं। पेड़ के जो रूट्स यानी जो जड़ें होती हैं, उनके जरिए ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स यानी ये सिग्नल ट्रांसफर होती है। जिस तरह इंटरनेट पे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाती है, उसी तरह पेड़ पौधों के बीच में भी एक कनेक्शन होता है। हर पेड़ के नीचे उसकी जड़ें बहुत ही बड़े क्षेत्र में फैली होती है। हर पेड़ की का जड़ कम से कम उतना तो फैला ही होता है जितनी उस पेड़ की हाइट होती है। जैसे जैसे जड़ बड़ी होती है, वो बगल के पेड़ की जड़ से कनेक्ट हो जाती है। ऊपर से देखने में तो लगता है कि ये पेड़ अलग है, पर ये चुपके अंदर ही अंदर कनेक्टेड होती हैं। और इनके रूट्स जड़ों के जरिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक छोटा सा पेड़ 200 मीटर दूर दूसरे पेड़ से भी बातचीत कर सकता है और अपना मैसेज पहुंचा सकता है। आप सोचते होंगे कि ये सब कैसे करते हैं। ये उसी तरह करते हैं जैसे क्लास चलते टाइम कॉपी फर्स्ट बेंच से लास्ट बेंच तक ट्रांसफर हो जाती है। अगर ये पेड़ उस दूसरे पेड़ को जड़ों के जरिए कुछ मैसेज भेजना चाहता है, तो ये पेड़ दूसरे बगल वाले पड़ोसी पेड़ को भेजेगा, और ऐसे ही दूसरा पेड़ तीसरे को, और ऐसे करते करते वो मैसेज वहां तक पहुंच जाता है। चाहे पेड़ कितना भी दूर हो, ये मैसेज पहुंच ही जाता है। अगर इस लॉजिक से देखें तो फैक्ट ये निकल कर आता है कि हर एक पेड़ दूसरे पेड़ से कनेक्टेड है, और पूरा जंगल आपस में कनेक्टेड है। पूरा जंगल जुड़ा हुआ है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह इंटरनेट पे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं। पूरा जंगल एक लिविंग बीइंग की तरह काम करता है। आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि पेड़ पौधे आखिर आपस में क्या बातचीत करते होंगे। वैज्ञानिकों को जितना पता चला है उसके हिसाब से ये जो भी बातचीत करते हैं आपस में, उनमें से ज्यादातर बातें सर्वाइवल यानी जिंदा रहने से रिलेटेड होती है। क्या आपको ये फैक्ट पता है कि जंगल में ऐसे पेड़ होते हैं जिनको सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पाती, जो कि पेड़ के लिए बहुत ही जरूरी है। तब बाकी सारे पेड़ पौधे अपनी डालियों को हटा देते हैं और अपनी ब्रांचेज को ऐसे एडजस्ट करते हैं ताकि वो रोशनी उस पेड़ तक पहुंच जाए जिनको सनलाइट नहीं पहुंच रही। इन फैक्ट से ये पता चलता है कि पेड़ पौधों को आपस में कितना प्यार होता है। क्या आपको एक फैक्ट और पता है कि पेड़ पौधे दिनों को गिन सकते हैं? जी हाँ, कब फूल उगाना है, कब पत्ते झड़ने, इन सब के बारे में एक्चुअली पेड़ पौधों को पता होता है। कितनी बार सूर्य निकल रहा है, कितनी देर से निकल रहा है, कितना दिन बीत गया, ये सब पेड़ पौधे की जरूरी जानकारियां सब पेड़ पौधे जानते हैं। जिस भी पेड़ को कोई भी जानकारी मिलती है तो वह दूसरे पेड़ों के साथ में शेयर भी करता है। वैसे अगेन वही तरीका, अपनी जड़ों के जरिए। जिस तरह माँ बाप अपने बच्चों की जरूरतों को पूरा करते हैं, उसी प्रकार जब कोई नया पेड़ उगता है तो उसके आसपास के पेड़ ज्यादा न्यूट्रिएंट्स उसकी तरफ पास करना शुरू कर देते हैं ताकि वो और अच्छे से बड़ा हो पाए। भले ही पेड़ पौधों का कोई फेस ना कान नहीं होता, पर ये जो आपस में एक दूसरे के लिए करते हैं, इट्स जस्ट अमेजिंग। इन पेड़ पौधों के प्यार से हमें कुछ सीखना चाहिए ताकि इंसानियत दुनिया में
और आगे बढ़ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। इंसान आपस में बात करते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, पर क्या आपको पता है कि पेड़ पौधे भी आपस में बात करते हैं और पानी एक जीवित चीज है। क्या आपको इसका अंदाजा है कि ये सब बातें स्कूल में नहीं बताई जाती, इसलिए रेडी हो जाओ सुनने के लिए। हर पेड़ आपसे ये बात कहना चाहता है। काश तुम ये बात समझ पाते कि हम आपस में कैसे बात करते हैं। बचपन में हमने ये सब पढ़ा है कि दुनिया में दो तरह की चीजें होती हैं, लिविंग बीइंग एंड नॉन लिविंग बीइंग, यानी सजीव व निर्जीव। और आपका ये मोबाइल तो निर्जीव है, पर आप जैसा कि आप जानते होंगे पेड़ सजीव है। और ये बात तो ठीक है, पर ये आपस में बात करते हैं। ये बात कुछ अजीब लग रही है ना। ये पेड़ पौधे आपस में बात करते हैं, ठीक है, पर इनके ऊपर सवाल ये है कि क्या कोई जीवित प्राणी की तरह पेड़ पौधों के अंदर भी फीलिंग्स होती हैं? क्या इनके अंदर भावना होती है? क्या उन्हें भी चोट लगती है? एक बहुत ही बड़े फॉरेस्ट एक्सपेरिमेंट यानी जंगल की रिसर्च में वैज्ञानिकों को यह पता चला कि पेड़ पौधों के अंदर ही एक बहुत ही आश्चर्यजनक तरीके से सोशल यानी सामाजिक स्किल्स होते हैं। वो आपस में डिस्कशन करते रहते हैं, वो भी हमेशा। जंगल से जब हम गुजरते हैं तो पेड़ों के ठीक नीचे लाखों पेड़ों की जड़ों के बीच में बातचीत चल रही होती है। आपको शायद इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा, आपको इस बातचीत का एक शब्द भी सुनाई नहीं देता होगा, क्योंकि पेड़ आपस में लैंग्वेज यानी भाषा में बात नहीं करते, बल्कि एक चीज से बात करते हैं। इसे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कहते हैं। पेड़ के जो रूट्स यानी जो जड़ें होती हैं, उनके जरिए ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स यानी ये सिग्नल ट्रांसफर होती है। जिस तरह इंटरनेट पे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाती है, उसी तरह पेड़ पौधों के बीच में भी एक कनेक्शन होता है। हर पेड़ के नीचे उसकी जड़ें बहुत ही बड़े क्षेत्र में फैली होती है। हर पेड़ का जड़ कम से कम उतना तो फैला ही होता है जितनी उस पेड़ की हाइट होती है। जैसे जैसे जड़ बड़ी होती है, वो बगल के पेड़ की जड़ से कनेक्ट हो जाती है। ऊपर से देखने में तो लगता है कि ये पेड़ अलग है, पर ये चुपके चुपके अंदर ही अंदर कनेक्टेड होती हैं। और इनके रूट्स जड़ों के जरिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक छोटा सा पेड़ 200 मीटर दूर दूसरे पेड़ से भी बातचीत कर सकता है और अपना मैसेज पहुंचा सकता है। आप सोचते होंगे कि ये सब कैसे करते हैं। ये उसी तरह करते हैं जैसे क्लास चलते टाइम कॉपी फर्स्ट बेंच से लास्ट बेंच तक ट्रांसफर हो जाती है। अगर ये पेड़ उस दूसरे पेड़ को जड़ों के जरिए कुछ मैसेज भेजना चाहता है, तो ये पेड़ दूसरे बगल वाले पड़ोसी पेड़ को भेजेगा, और ऐसे ही दूसरा पेड़ तीसरे को, और ऐसे करते करते वो मैसेज वहां तक पहुंच जाता है। चाहे पेड़ कितना भी दूर हो, ये मैसेज पहुंच ही जाता है। अगर इस लॉजिक से देखें तो फैक्ट ये निकल कर आता है कि हर एक पेड़ दूसरे पेड़ से कनेक्टेड है, और पूरा जंगल आपस में कनेक्टेड है। पूरा जंगल जुड़ा हुआ है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह इंटरनेट पे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं। पूरा जंगल एक लिविंग बीइंग की तरह काम करता है। आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि पेड़ पौधे आखिर आपस में क्या बातचीत करते होंगे। वैज्ञानिकों को जितना पता चला है उसके हिसाब से ये जो भी बातचीत करते हैं आपस में, उनमें से ज्यादातर बातें सर्वाइवल यानी जिंदा रहने से रिलेटेड होती है। क्या आपको ये फैक्ट पता है कि जंगल में ऐसे पेड़ होते हैं जिनको सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पाती, जो कि पेड़ के लिए बहुत ही जरूरी है। तब बाकी सारे पेड़ पौधे अपनी डालियों को हटा देते हैं और अपनी ब्रांचेज को ऐसे एडजस्ट करते हैं ताकि वो रोशनी उस पेड़ तक पहुंच जाए जिनको सनलाइट नहीं पहुंच रही। इन फैक्ट से ये पता चलता है कि पेड़ पौधों को आपस में कितना प्यार होता है। क्या आपको एक फैक्ट और पता है कि पेड़ पौधे दिनों को गिन सकते हैं? जी हाँ, कब फूल उगाना है, कब पत्ते झड़ने, इन सब के बारे में एक्चुअली पेड़ पौधों को पता होता है। कितनी बार सूर्य निकल रहा है, कितनी देर से निकल रहा है, कितना दिन बीत गया, ये सब पेड़ पौधे की जरूरी जानकारियां सब पेड़ पौधे जानते हैं। जिस भी पेड़ को कोई भी जानकारी मिलती है तो वह दूसरे पेड़ों के साथ में शेयर भी करता है। वैसे अगेन वही तरीका, अपनी जड़ों के जरिए। जिस तरह माँ बाप अपने बच्चों की जरूरतों को पूरा करते हैं, उसी प्रकार जब कोई नया पेड़ उगता है तो उसके आसपास के पेड़ ज्यादा न्यूट्रिएंट्स उसकी तरफ पास करना शुरू कर देते हैं ताकि वो और अच्छे से बड़ा हो पाए। भले ही पेड़ पौधों का कोई फेस ना कान नहीं होता, पर ये जो आपस में एक दूसरे के लिए करते हैं, इट्स जस्ट अमेजिंग। इन पेड़ पौधों के प्यार से हमें
कुछ सीखना चाहिए ताकि इंसानियत दुनिया में और आगे बढ़ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। इंसान आपस में बात करते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, पर क्या आपको पता है कि पेड़ पौधे भी आपस में बात करते हैं और पानी एक जीवित चीज है। क्या आपको इसका अंदाजा है कि ये सब बातें स्कूल में नहीं बताई जाती, इसलिए रेडी हो जाओ सुनने के लिए। हर पेड़ आपसे ये बात कहना चाहता है। काश तुम ये बात समझ पाते कि हम आपस में कैसे बात करते हैं। बचपन में हमने ये सब पढ़ा है कि दुनिया में दो तरह की चीजें होती हैं, लिविंग बीइंग एंड नॉन लिविंग बीइंग, यानी सजीव व निर्जीव। और आपका ये मोबाइल तो निर्जीव है, पर आप जैसा कि आप जानते होंगे पेड़ सजीव है। और ये बात तो ठीक है, पर ये आपस में बात करते हैं। ये बात कुछ अजीब लग रही है ना। ये पेड़ पौधे आपस में बात करते हैं, ठीक है, पर इनके ऊपर सवाल ये है कि क्या कोई जीवित प्राणी की तरह पेड़ पौधों के अंदर भी फीलिंग्स होती हैं? क्या इनके अंदर भावना होती है? क्या उन्हें भी चोट लगती है? एक बहुत ही बड़े फॉरेस्ट एक्सपेरिमेंट यानी जंगल की रिसर्च में वैज्ञानिकों को यह पता चला कि पेड़ पौधों के अंदर ही एक बहुत ही आश्चर्यजनक तरीके से सोशल यानी सामाजिक स्किल्स होते हैं। वो आपस में डिस्कशन करते रहते हैं, वो भी हमेशा। जंगल से जब हम गुजरते हैं तो पेड़ों के ठीक नीचे लाखों पेड़ों की जड़ों के बीच में बातचीत चल रही होती है। आपको शायद इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा, आपको इस बातचीत का एक शब्द भी सुनाई नहीं देता होगा, क्योंकि पेड़ आपस में लैंग्वेज यानी भाषा में बात नहीं करते, बल्कि एक चीज से बात करते हैं। इसे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कहते हैं। पेड़ के जो रूट्स यानी जो जड़ें होती हैं, उनके जरिए ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स यानी ये सिग्नल ट्रांसफर होती है। जिस तरह इंटरनेट पे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाती है, उसी तरह पेड़ पौधों के बीच में भी एक कनेक्शन होता है। हर पेड़ के नीचे उसकी जड़ें बहुत ही बड़े क्षेत्र में फैली होती है। हर पेड़ का जड़ कम से कम उतना तो फैला ही होता है जितनी उस पेड़ की हाइट होती है। जैसे जैसे जड़ बड़ी होती है, वो बगल के पेड़ की जड़ से कनेक्ट हो जाती है। ऊपर से देखने में तो लगता है कि ये पेड़ अलग है, पर ये चुपके चुपके अंदर ही अंदर कनेक्टेड होती हैं। और इनके रूट्स जड़ों के जरिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक छोटा सा पेड़ 200 मीटर दूर दूसरे पेड़ से भी बातचीत कर सकता है और अपना मैसेज पहुंचा सकता है। आप सोचते होंगे कि ये सब कैसे करते हैं। ये उसी तरह करते हैं जैसे क्लास चलते टाइम कॉपी फर्स्ट बेंच से लास्ट बेंच तक ट्रांसफर हो जाती है। अगर ये पेड़ उस दूसरे पेड़ को जड़ों के जरिए कुछ मैसेज भेजना चाहता है, तो ये पेड़ दूसरे बगल वाले पड़ोसी पेड़ को भेजेगा, और ऐसे ही दूसरा पेड़ तीसरे को, और ऐसे करते करते वो मैसेज वहां तक पहुंच जाता है। चाहे पेड़ कितना भी दूर हो, ये मैसेज पहुंच ही जाता है। अगर इस लॉजिक से देखें तो फैक्ट ये निकल कर आता है कि हर एक पेड़ दूसरे पेड़ से कनेक्टेड है, और पूरा जंगल आपस में कनेक्टेड है। पूरा जंगल जुड़ा हुआ है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह इंटरनेट पे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं। पूरा जंगल एक लिविंग बीइंग की तरह काम करता है। आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि पेड़ पौधे आखिर आपस में क्या बातचीत करते होंगे। वैज्ञानिकों को जितना पता चला है उसके हिसाब से ये जो भी बातचीत करते हैं आपस में, उनमें से ज्यादातर बातें सर्वाइवल यानी जिंदा रहने से रिलेटेड होती है। क्या आपको ये फैक्ट पता है कि जंगल में ऐसे पेड़ होते हैं जिनको सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पाती, जो कि पेड़ के लिए बहुत ही जरूरी है। तब बाकी सारे पेड़ पौधे अपनी डालियों को हटा देते हैं और अपनी ब्रांचेज को ऐसे एडजस्ट करते हैं ताकि वो रोशनी उस पेड़ तक पहुंच जाए जिनको सनलाइट नहीं पहुंच रही। इन फैक्ट से ये पता चलता है कि पेड़ पौधों को आपस में कितना प्यार होता है। क्या आपको एक फैक्ट और पता है कि पेड़ पौधे दिनों को गिन सकते हैं? जी हाँ, कब फूल उगाना है, कब पत्ते झड़ने, इन सब के बारे में एक्चुअली पेड़ पौधों को पता होता है। कितनी बार सूर्य निकल रहा है, कितनी देर से निकल रहा है, कितना दिन बीत गया, ये सब पेड़ पौधे की जरूरी जानकारियां सब पेड़ पौधे जानते हैं। जिस भी पेड़ को कोई भी जानकारी मिलती है तो वह दूसरे पेड़ों के साथ में शेयर भी करता है। वैसे अगेन वही तरीका, अपनी जड़ों के जरिए। जिस तरह माँ बाप अपने बच्चों की जरूरतों को पूरा करते हैं, उसी प्रकार जब कोई नया पेड़ उगता है तो उसके आसपास के पेड़ ज्यादा न्यूट्रिएंट्स उसकी तरफ पास करना शुरू कर देते हैं ताकि वो और अच्छे से बड़ा हो पाए। भले ही पेड़ पौधों का कोई फेस, नाक, कान नहीं होता, पर ये जो आपस में एक दूसरे के लिए करते हैं
इट्स जस्ट अमेजिंग। इन पेड़ पौधों के प्यार से हमें कुछ सीखना चाहिए ताकि इंसानियत दुनिया में और आगे बढ़ सके। Thanks for watching. Keep supporting, keep loving. इंसान आपस में बात करते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, पर क्या आपको पता है कि पेड़ पौधे भी आपस में बात करते हैं और पानी एक जीवित चीज है। क्या आपको इसका अंदाजा है कि ये सब बातें स्कूल में नहीं बताई जाती, इसलिए रेडी हो जाओ सुनने के लिए। हर पेड़ आपसे ये बात कहना चाहता है। काश तुम ये बात समझ पाते कि हम आपस में कैसे बात करते हैं। बचपन में हमने ये सब पढ़ा है कि दुनिया में दो तरह की चीजें होती हैं, लिविंग बीइंग एंड नॉन लिविंग बीइंग, यानी सजीव व निर्जीव। और आपका ये मोबाइल तो निर्जीव है, पर आप जैसा कि आप जानते होंगे पेड़ सजीव है। और ये बात तो ठीक है, पर ये आपस में बात करते हैं। ये बात कुछ अजीब लग रही है ना। ये पेड़ पौधे आपस में बात करते हैं, ठीक है, पर इनके ऊपर सवाल ये है कि क्या कोई जीवित प्राणी की तरह पेड़ पौधों के अंदर भी फीलिंग्स होती हैं? क्या इनके अंदर भावना होती है? क्या उन्हें भी चोट लगती है? एक बहुत ही बड़े फॉरेस्ट एक्सपेरिमेंट यानी जंगल की रिसर्च में वैज्ञानिकों को यह पता चला कि पेड़ पौधों के अंदर ही एक बहुत ही आश्चर्यजनक तरीके से सोशल यानी सामाजिक स्किल्स होते हैं। वो आपस में डिस्कशन करते रहते हैं, वो भी हमेशा। जंगल से जब हम गुजरते हैं तो पेड़ों के ठीक नीचे लाखों पेड़ों की जड़ों के बीच में बातचीत चल रही होती है। आपको शायद इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा, आपको इस बातचीत का एक शब्द भी सुनाई नहीं देता होगा, क्योंकि पेड़ आपस में लैंग्वेज यानी भाषा में बात नहीं करते, बल्कि एक चीज से बात करते हैं। इसे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कहते हैं। पेड़ के जो रूट्स यानी जो जड़ें होती हैं, उनके जरिए ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स यानी ये सिग्नल ट्रांसफर होती है। जिस तरह इंटरनेट पे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाती है, उसी तरह पेड़ पौधों के बीच में भी एक कनेक्शन होता है। हर पेड़ के नीचे उसकी जड़ें बहुत ही बड़े क्षेत्र में फैली होती है। हर पेड़ का जड़ कम से कम उतना तो फैला ही होता है जितनी उस पेड़ की हाइट होती है। जैसे जैसे जड़ बड़ी होती है, वो बगल के पेड़ की जड़ से कनेक्ट हो जाती है। ऊपर से देखने में तो लगता है कि ये पेड़ अलग है, पर ये चुपके चुपके अंदर ही अंदर कनेक्टेड होती हैं। और इनके रूट्स जड़ों के जरिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक छोटा सा पेड़ 200 मीटर दूर दूसरे पेड़ से भी बातचीत कर सकता है और अपना मैसेज पहुंचा सकता है। आप सोचते होंगे कि ये सब कैसे करते हैं। ये उसी तरह करते हैं जैसे क्लास चलते टाइम कॉपी फर्स्ट बेंच से लास्ट बेंच तक ट्रांसफर हो जाती है। अगर ये पेड़ उस दूसरे पेड़ को जड़ों के जरिए कुछ मैसेज भेजना चाहता है, तो ये पेड़ दूसरे बगल वाले पड़ोसी पेड़ को भेजेगा, और ऐसे ही दूसरा पेड़ तीसरे को, और ऐसे करते करते वो मैसेज वहां तक पहुंच जाता है। चाहे पेड़ कितना भी दूर हो, ये मैसेज पहुंच ही जाता है। अगर इस लॉजिक से देखें तो फैक्ट ये निकल कर आता है कि हर एक पेड़ दूसरे पेड़ से कनेक्टेड है, और पूरा जंगल आपस में कनेक्टेड है। पूरा जंगल जुड़ा हुआ है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह इंटरनेट पे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं। पूरा जंगल एक लिविंग बीइंग की तरह काम करता है। आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि पेड़ पौधे आखिर आपस में क्या बातचीत करते होंगे। वैज्ञानिकों को जितना पता चला है उसके हिसाब से ये जो भी बातचीत करते हैं आपस में, उनमें से ज्यादातर बातें सर्वाइवल यानी जिंदा रहने से रिलेटेड होती है। क्या आपको ये फैक्ट पता है कि जंगल में ऐसे पेड़ होते हैं जिनको सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पाती, जो कि पेड़ के लिए बहुत ही जरूरी है। तब बाकी सारी पेड़ पौधे अपनी डालियों को हटा देते हैं और अपनी ब्रांचेज को ऐसे एडजस्ट करते हैं ताकि वो रोशनी उस पेड़ तक पहुंच जाए जिनको सनलाइट नहीं पहुंच रही। इन फैक्ट से ये पता चलता है कि पेड़ पौधों को आपस में कितना प्यार होता है। क्या आपको एक फैक्ट और पता है कि पेड़ पौधे दिनों को गिन सकते हैं? जी हाँ, कब फूल उगाना है, कब पत्ते झड़ने, इन सब के बारे में एक्चुअली पेड़ पौधों को पता होता है। कितनी बार सूर्य निकल रहा है, कितनी देर से निकल रहा है, कितना दिन बीत गया, ये सब पेड़ पौधे की जरूरी जानकारियां सब पेड़ पौधे जानते हैं। जिस भी पेड़ को कोई भी जानकारी मिलती है तो वह दूसरे पेड़ों के साथ में शेयर भी करता है। जैसे अगेन वही तरीका, अपनी जड़ों के जरिए। जिस तरह माँ बाप अपने बच्चों की जरूरतों को पूरा करते हैं, उसी प्रकार जब कोई नया पेड़ उगता है तो उसके आसपास के पेड़ ज्यादा न्यूट्रिएंट्स उसकी तरफ पास करना शुरू कर देते हैं ताकि वो और अच्छे से बड़ा हो पाए। भले ही पेड़ पौधों
का कोई फेस ना कान नहीं होता, पर ये जो आपस में एक दूसरे के लिए करते हैं, इट्स जस्ट अमेजिंग। इन पेड़ पौधों के प्यार से हमें कुछ सीखना चाहिए ताकि इंसानियत दुनिया में और आगे बढ़ सके। Thanks for watching. Keep supporting, keep loving. इंसान आपस में बात करते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, पर क्या आपको पता है कि पेड़ पौधे भी आपस में बात करते हैं और पानी एक जीवित चीज है। क्या आपको इसका अंदाजा है कि ये सब बातें स्कूल में नहीं बताई जाती, इसलिए रेडी हो जाओ सुनने के लिए। हर पेड़ आपसे यह बात कहना चाहता है। काश तुम ये बात समझ पाते कि हम आपस में कैसे बात करते हैं। बचपन में हमने ये सब पढ़ा है कि दुनिया में दो तरह की चीजें होती हैं, लिविंग बीइंग एंड नॉन लिविंग बीइंग, यानी सजीव व निर्जीव। और आपका ये मोबाइल तो निर्जीव है, पर आप जैसा कि आप जानते होंगे पेड़ सजीव है। और ये बात तो ठीक है, पर ये आपस में बात करते हैं। ये बात कुछ अजीब लग रही है ना। ये पेड़ पौधे आपस में बात करते हैं, ठीक है, पर इनके ऊपर सवाल ये है कि क्या कोई जीवित प्राणी की तरह पेड़ पौधों के अंदर भी फीलिंग्स होती हैं? क्या इनके अंदर भावना होती है? क्या उन्हें भी चोट लगती है? एक बहुत ही बड़े फॉरेस्ट एक्सपेरिमेंट यानी जंगल की रिसर्च में वैज्ञानिकों को यह पता चला कि पेड़ पौधों के अंदर ही एक बहुत ही आश्चर्यजनक तरीके से सोशल यानी सामाजिक स्किल्स होते हैं। वो आपस में डिस्कशन करते रहते हैं, वो भी हमेशा। जंगल से जब हम गुजरते हैं तो पेड़ों के ठीक नीचे लाखों पेड़ों की जड़ों के बीच में बातचीत चल रही होती है। आपको शायद इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा, आपको इस बातचीत का एक शब्द भी सुनाई नहीं देता होगा, क्योंकि पेड़ आपस में लैंग्वेज यानी भाषा में बात नहीं करते, बल्कि एक चीज से बात करते हैं। इसे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कहते हैं। पेड़ के जो रूट्स यानी जो जड़ें होती हैं, उनके जरिए ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स यानी ये सिग्नल ट्रांसफर होती है। जिस तरह इंटरनेट पे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाती है, उसी तरह पेड़ पौधों के बीच में भी एक कनेक्शन होता है। हर पेड़ के नीचे उसकी जड़ें बहुत ही बड़े क्षेत्र में फैली होती है। हर पेड़ की का जड़ कम से कम उतना तो फैला ही होता है जितनी उस पेड़ की हाइट होती है। जैसे जैसे जड़ बड़ी होती है, वो बगल के पेड़ की जड़ से कनेक्ट हो जाती है। ऊपर से देखने में तो लगता है कि ये पेड़ अलग है, पर ये चुपके अंदर ही अंदर कनेक्टेड होती हैं। और इनके रूट्स जड़ों के जरिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक छोटा सा पेड़ 200 मीटर दूर दूसरे पेड़ से भी बातचीत कर सकता है और अपना मैसेज पहुंचा सकता है। आप सोचते होंगे कि ये सब कैसे करते हैं। ये उसी तरह करते हैं जैसे क्लास चलते टाइम कॉपी फर्स्ट बेंच से लास्ट बेंच तक ट्रांसफर हो जाती है। अगर ये पेड़ उस दूसरे पेड़ को जड़ों के जरिए कुछ मैसेज भेजना चाहता है, तो ये पेड़ दूसरे बगल वाले पड़ोसी पेड़ को भेजेगा, और ऐसे ही दूसरा पेड़ तीसरे को, और ऐसे करते करते वो मैसेज वहां तक पहुंच जाता है। चाहे पेड़ कितना भी दूर हो, ये मैसेज पहुंच ही जाता है। अगर इस लॉजिक से देखें तो फैक्ट ये निकल कर आता है कि हर एक पेड़ दूसरे पेड़ से कनेक्टेड है, और पूरा जंगल आपस में कनेक्टेड है। पूरा जंगल जुड़ा हुआ है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह इंटरनेट पे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं। पूरा जंगल एक लिविंग बीइंग की तरह काम करता है। आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि पेड़ पौधे आखिर आपस में क्या बातचीत करते होंगे। वैज्ञानिकों को जितना पता चला है उसके हिसाब से ये जो भी बातचीत करते हैं आपस में, उनमें से ज्यादातर बातें सर्वाइवल यानी जिंदा रहने से रिलेटेड होती है। क्या आपको ये फैक्ट पता है कि जंगल में ऐसे पेड़ होते हैं जिनको सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पाती, जो कि पेड़ के लिए बहुत ही जरूरी है। तब बाकी सारी पेड़ पौधे अपनी डालियों को हटा देते हैं और अपनी ब्रांचेज को ऐसे एडजस्ट करते हैं ताकि वो रोशनी उस पेड़ तक पहुंच जाए जिनको सनलाइट नहीं पहुंच रही। इन फैक्ट से ये पता चलता है कि पेड़ पौधों को आपस में कितना प्यार होता है। क्या आपको एक फैक्ट और पता है कि पेड़ पौधे दिनों को गिन सकते हैं? जी हाँ, कब फूल उगाना है, कब पत्ते झड़ने, इन सब के बारे में एक्चुअली पेड़ पौधों को पता होता है। कितनी बार सूर्य निकल रहा है, कितनी देर से निकल रहा है, कितना दिन बीत गया, ये सब पेड़ पौधे की जरूरी जानकारियां सब पेड़ पौधे जानते हैं। जिस भी पेड़ को कोई भी जानकारी मिलती है तो वह दूसरे पेड़ों के साथ में शेयर भी करता है। जैसे अगेन वही तरीका, अपनी जड़ों के जरिए। जिस तरह माँ बाप अपने बच्चों की जरूरतों को पूरा करते हैं, उसी प्रकार जब कोई नया पेड़ उगता है तो उसके आसपास के पेड़ ज्यादा न्यूट्रिएंट्स उसकी तरफ पास करना शुरू कर देते हैं।
ताकि वो और अच्छे से बड़ा हो पाए। भले ही पेड़ पौधों का कोई फेस ना कान नहीं होता, पर ये जो आपस में एक दूसरे के लिए करते हैं, इट्स जस्ट अमेजिंग। इन पेड़ पौधों के प्यार से हमें कुछ सीखना चाहिए ताकि इंसानियत दुनिया में और आगे बढ़ सके। Thanks for watching. Keep supporting, keep loving. इंसान आपस में बात करते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, पर क्या आपको पता है कि पेड़ पौधे भी आपस में बात करते हैं और पानी एक जीवित चीज है। क्या आपको इसका अंदाजा है कि ये सब बातें स्कूल में नहीं बताई जाती, इसलिए रेडी हो जाओ सुनने के लिए। हर पेड़ आपसे ये बात कहना चाहता है। काश तुम ये बात समझ पाते कि हम आपस में कैसे बात करते हैं। बचपन में हमने ये सब पढ़ा है कि दुनिया में दो तरह की चीजें होती हैं, लिविंग बीइंग एंड नॉन लिविंग बीइंग, यानी सजीव व निर्जीव। और आपका ये मोबाइल तो निर्जीव है, पर आप जैसा कि आप जानते होंगे पेड़ सजीव है। और ये बात तो ठीक है, पर ये आपस में बात करते हैं। ये बात कुछ अजीब लग रही है ना। ये पेड़ पौधे आपस में बात करते हैं, ठीक है, पर इनके ऊपर सवाल ये है कि क्या कोई जीवित प्राणी की तरह पेड़ पौधों के अंदर भी फीलिंग्स होती हैं? क्या इनके अंदर भावना होती है? क्या उन्हें भी चोट लगती है? एक बहुत ही बड़े फॉरेस्ट एक्सपेरिमेंट यानी जंगल की रिसर्च में वैज्ञानिकों को यह पता चला कि पेड़ पौधों के अंदर ही एक बहुत ही आश्चर्यजनक तरीके से सोशल यानी सामाजिक स्किल्स होते हैं। वो आपस में डिस्कशन करते रहते हैं, वो भी हमेशा। जंगल से जब हम गुजरते हैं तो पेड़ों के ठीक नीचे लाखों पेड़ों की जड़ों के बीच में बातचीत चल रही होती है। आपको शायद इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा, आपको इस बातचीत का एक शब्द भी सुनाई नहीं देता होगा, क्योंकि पेड़ आपस में लैंग्वेज यानी भाषा में बात नहीं करते, बल्कि एक चीज से बात करते हैं। इसे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कहते हैं। पेड़ के जो रूट्स यानी जो जड़ें होती हैं, उनके जरिए ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स यानी ये सिग्नल ट्रांसफर होती है। जिस तरह इंटरनेट पे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाती है, उसी तरह पेड़ पौधों के बीच में भी एक कनेक्शन होता है। हर पेड़ के नीचे उसकी जड़ें बहुत ही बड़े क्षेत्र में फैली होती है। हर पेड़ का जड़ कम से कम उतना तो फैला ही होता है जितनी उस पेड़ की हाइट होती है। जैसे जैसे जड़ बड़ी होती है, वो बगल के पेड़ की जड़ से कनेक्ट हो जाती है। ऊपर से देखने में तो लगता है कि ये पेड़ अलग है, पर ये चुपके अंदर ही अंदर कनेक्टेड होती हैं। और इनके रूट्स जड़ों के जरिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक छोटा सा पेड़ 200 मीटर दूर दूसरे पेड़ से भी बातचीत कर सकता है और अपना मैसेज पहुंचा सकता है। आप सोचते होंगे कि ये सब कैसे करते हैं। ये उसी तरह करते हैं जैसे क्लास चलते टाइम कॉपी फर्स्ट बेंच से लास्ट बेंच तक ट्रांसफर हो जाती है। अगर ये पेड़ उस दूसरे पेड़ को जड़ों के जरिए कुछ मैसेज भेजना चाहता है, तो ये पेड़ दूसरे बगल वाले पड़ोसी पेड़ को भेजेगा, और ऐसे ही दूसरा पेड़ तीसरे को, और ऐसे करते करते वो मैसेज वहां तक पहुंच जाता है। चाहे पेड़ कितना भी दूर हो, ये मैसेज पहुंच ही जाता है। अगर इस लॉजिक से देखें तो फैक्ट ये निकल कर आता है कि हर एक पेड़ दूसरे पेड़ से कनेक्टेड है, और पूरा जंगल आपस में कनेक्टेड है। पूरा जंगल जुड़ा हुआ है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह इंटरनेट पे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं। पूरा जंगल एक लिविंग बीइंग की तरह काम करता है। आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि पेड़ पौधे आखिर आपस में क्या बातचीत करते होंगे। वैज्ञानिकों को जितना पता चला है उसके हिसाब से ये जो भी बातचीत करते हैं आपस में, उनमें से ज्यादातर बातें सर्वाइवल यानी जिंदा रहने से रिलेटेड होती है। क्या आपको ये फैक्ट पता है कि जंगल में ऐसे पेड़ होते हैं जिनको सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पाती, जो कि पेड़ के लिए बहुत ही जरूरी है। तब बाकी सारे पेड़ पौधे अपनी डालियों को हटा देते हैं और अपनी ब्रांचेज को ऐसे एडजस्ट करते हैं ताकि वो रोशनी उस पेड़ तक पहुंच जाए जिनको सनलाइट नहीं पहुंच रही। इन फैक्ट से ये पता चलता है कि पेड़ पौधों को आपस में कितना प्यार होता है। क्या आपको एक फैक्ट और पता है कि पेड़ पौधे दिनों को गिन सकते हैं? जी हाँ, कब फूल उगाना है, कब पत्ते झड़ने, इन सब के बारे में एक्चुअली पेड़ पौधों को पता होता है। कितनी बार सूर्य निकल रहा है, कितनी देर से निकल रहा है, कितना दिन बीत गया, ये सब पेड़ पौधे की जरूरी जानकारियां सब पेड़ पौधे जानते हैं। जिस भी पेड़ को कोई भी जानकारी मिलती है तो वह दूसरे पेड़ों के साथ में शेयर भी करता है। वैसे अगेन वही तरीका, अपनी जड़ों के जरिए। जिस तरह माँ बाप अपने बच्चों की जरूरतों को पूरा करते हैं, उसी प्रकार जब कोई नया पेड़ उगता है
तो उसके आसपास के पेड़ ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स उसकी तरफ पास करना शुरू कर देते हैं ताकि वो और अच्छे से बड़ा हो पाए। भले ही पेड़ पौधों का कोई फेस ना कान नहीं होता, पर ये जो आपस में एक दूसरे के लिए करते हैं, इट्स जस्ट अमेजिंग। इन पेड़ पौधों के प्यार से हमें कुछ सीखना चाहिए ताकि इंसानियत दुनिया में और आगे बढ़ सके। Thanks for watching. Keep supporting, keep loving. इंसान आपस में बात करते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, पर क्या आपको पता है कि पेड़ पौधे भी आपस में बात करते हैं और पानी एक जीवित चीज है। क्या आपको इसका अंदाजा है कि ये सब बातें स्कूल में नहीं बताई जाती, इसलिए रेडी हो जाओ सुनने के लिए। हर पेड़ आपसे ये बात कहना चाहता है। काश तुम ये बात समझ पाते कि हम आपस में कैसे बात करते हैं। बचपन में हमने ये सब पढ़ा है कि दुनिया में दो तरह की चीजें होती हैं, लिविंग बीइंग एंड नॉन लिविंग बीइंग, यानी सजीव व निर्जीव। और आपका ये मोबाइल तो निर्जीव है, पर आप जैसा कि आप जानते होंगे पेड़ सजीव है। और ये बात तो ठीक है, पर ये आपस में बात करते हैं। ये बात कुछ अजीब लग रही है ना। ये पेड़ पौधे आपस में बात करते हैं, ठीक है, पर इनके ऊपर सवाल ये है कि क्या कोई जीवित प्राणी की तरह पेड़ पौधों के अंदर भी फीलिंग्स होती हैं? क्या इनके अंदर भावना होती है? क्या उन्हें भी चोट लगती है? एक बहुत ही बड़े फॉरेस्ट एक्सपेरिमेंट यानी जंगल की रिसर्च में वैज्ञानिकों को यह पता चला कि पेड़ पौधों के अंदर ही एक बहुत ही आश्चर्यजनक तरीके से सोशल यानी सामाजिक स्किल्स होते हैं। वो आपस में डिस्कशन करते रहते हैं, वो भी हमेशा। जंगल से जब हम गुजरते हैं तो पेड़ों के ठीक नीचे लाखों पेड़ों की जड़ों के बीच में बातचीत चल रही होती है। आपको शायद इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा, आपको इस बातचीत का एक शब्द भी सुनाई नहीं देता होगा, क्योंकि पेड़ आपस में लैंग्वेज यानी भाषा में बात नहीं करते, बल्कि एक चीज से बात करते हैं। इसे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कहते हैं। पेड़ के जो रूट्स यानी जो जड़ें होती हैं, उनके जरिए ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स यानी ये सिग्नल ट्रांसफर होती है। जिस तरह इंटरनेट पे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाती है, उसी तरह पेड़ पौधों के बीच में भी एक कनेक्शन होता है। हर पेड़ के नीचे उसकी जड़ें बहुत ही बड़े क्षेत्र में फैली होती है। हर पेड़ का जड़ कम से कम उतना तो फैला ही होता है जितनी उस पेड़ की हाइट होती है। जैसे जैसे जड़ बड़ी होती है, वो बगल के पेड़ की जड़ से कनेक्ट हो जाती है। ऊपर से देखने में तो लगता है कि ये पेड़ अलग है, पर ये चुपके चुपके अंदर ही अंदर कनेक्टेड होती हैं। और इनके रूट्स जड़ों के जरिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक छोटा सा पेड़ 200 मीटर दूर दूसरे पेड़ से भी बातचीत कर सकता है और अपना मैसेज पहुंचा सकता है। आप सोचते होंगे कि ये सब कैसे करते हैं। ये उसी तरह करते हैं जैसे क्लास चलते टाइम कॉपी फर्स्ट बेंच से लास्ट बेंच तक ट्रांसफर हो जाती है। अगर ये पेड़ उस दूसरे पेड़ को जड़ों के जरिए कुछ मैसेज भेजना चाहता है, तो ये पेड़ दूसरे बगल वाले पड़ोसी पेड़ को भेजेगा, और ऐसे ही दूसरा पेड़ तीसरे को, और ऐसे करते करते वो मैसेज वहां तक पहुंच जाता है। चाहे पेड़ कितना भी दूर हो, ये मैसेज पहुंच ही जाता है। अगर इस लॉजिक से देखें तो फैक्ट ये निकल कर आता है कि हर एक पेड़ दूसरे पेड़ से कनेक्टेड है, और पूरा जंगल आपस में कनेक्टेड है। पूरा जंगल जुड़ा हुआ है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह इंटरनेट पे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं। पूरा जंगल एक लिविंग बीइंग की तरह काम करता है। आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि पेड़ पौधे आखिर आपस में क्या बातचीत करते होंगे। वैज्ञानिकों को जितना पता चला है उसके हिसाब से ये जो भी बातचीत करते हैं आपस में, उनमें से ज्यादातर बातें सर्वाइवल यानी जिंदा रहने से रिलेटेड होती है। क्या आपको ये फैक्ट पता है कि जंगल में ऐसे पेड़ होते हैं जिनको सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पाती, जो कि पेड़ के लिए बहुत ही जरूरी है। तब बाकी सारे पेड़ पौधे अपनी डालियों को हटा देते हैं और अपनी ब्रांचेज को ऐसे एडजस्ट करते हैं ताकि वो रोशनी उस पेड़ तक पहुंच जाए जिनको सनलाइट नहीं पहुंच रही। इन फैक्ट से ये पता चलता है कि पेड़ पौधों को आपस में कितना प्यार होता है। क्या आपको एक फैक्ट और पता है कि पेड़ पौधे दिनों को गिन सकते हैं? जी हाँ, कब फूल उगाना है, कब पत्ते झड़ने, इन सब के बारे में एक्चुअली पेड़ पौधों को पता होता है। कितनी बार सूर्य निकल रहा है, कितनी देर से निकल रहा है, कितना दिन बीत गया, ये सब पेड़ पौधे की जरूरी जानकारियां सब पेड़ पौधे जानते हैं। जिस भी पेड़ को कोई भी जानकारी मिलती है तो वह दूसरे पेड़ों के साथ में शेयर भी करता है। वैसे अगेन वही तरीका, अपनी जड़ों के जरिए
जिस तरह माँ बाप अपने बच्चों की जरूरतों को पूरा करते हैं, उसी प्रकार जब कोई नया पेड़ उगता है तो उसके आसपास के पेड़ ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स उसकी तरफ पास करना शुरू कर देते हैं ताकि वो और अच्छे से बड़ा हो पाए। भले ही पेड़ पौधों का कोई फेस ना कान नहीं होता, पर ये जो आपस में एक दूसरे के लिए करते हैं, इट्स जस्ट अमेजिंग। इन पेड़ पौधों के प्यार से हमें कुछ सीखना चाहिए ताकि इंसानियत दुनिया में और आगे बढ़ सके। Thanks for watching. Keep supporting, keep loving. इंसान आपस में बात करते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, पर क्या आपको पता है कि पेड़ पौधे भी आपस में बात करते हैं और पानी एक जीवित चीज है। क्या आपको इसका अंदाजा है कि ये सब बातें स्कूल में नहीं बताई जाती, इसलिए रेडी हो जाओ सुनने के लिए। हर पेड़ आपसे ये बात कहना चाहता है। काश तुम ये बात समझ पाते कि हम आपस में कैसे बात करते हैं। बचपन में हमने ये सब पढ़ा है कि दुनिया में दो तरह की चीजें होती हैं, लिविंग बीइंग एंड नॉन लिविंग बीइंग, यानी सजीव व निर्जीव। और आपका ये मोबाइल तो निर्जीव है, पर आप जैसा कि आप जानते होंगे पेड़ सजीव है। और ये बात तो ठीक है, पर ये आपस में बात करते हैं। ये बात कुछ अजीब लग रही है ना। ये पेड़ पौधे आपस में बात करते हैं, ठीक है, पर इनके ऊपर सवाल ये है कि क्या कोई जीवित प्राणी की तरह पेड़ पौधों के अंदर भी फीलिंग्स होती हैं? क्या इनके अंदर भावना होती है? क्या उन्हें भी चोट लगती है? एक बहुत ही बड़े फॉरेस्ट एक्सपेरिमेंट यानी जंगल की रिसर्च में वैज्ञानिकों को यह पता चला कि पेड़ पौधों के अंदर ही एक बहुत ही आश्चर्यजनक तरीके से सोशल यानी सामाजिक स्किल्स होते हैं। वो आपस में डिस्कशन करते रहते हैं, वो भी हमेशा। जंगल से जब हम गुजरते हैं तो पेड़ों के ठीक नीचे लाखों पेड़ों की जड़ों के बीच में बातचीत चल रही होती है। आपको शायद इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा, आपको इस बातचीत का एक शब्द भी सुनाई नहीं देता होगा, क्योंकि पेड़ आपस में लैंग्वेज यानी भाषा में बात नहीं करते, बल्कि एक चीज से बात करते हैं। इसे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कहते हैं। पेड़ के जो रूट्स यानी जो जड़ें होती हैं, उनके जरिए ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स यानी ये सिग्नल ट्रांसफर होती है। जिस तरह इंटरनेट पे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाती है, उसी तरह पेड़ पौधों के बीच में भी एक कनेक्शन होता है। हर पेड़ के नीचे उसकी जड़ें बहुत ही बड़े क्षेत्र में फैली होती है। हर पेड़ का जड़ कम से कम उतना तो फैला ही होता है जितनी उस पेड़ की हाइट होती है। जैसे जैसे जड़ बड़ी होती है, वो बगल के पेड़ की जड़ से कनेक्ट हो जाती है। ऊपर से देखने में तो लगता है कि ये पेड़ अलग है, पर ये चुपके चुपके अंदर ही अंदर कनेक्टेड होती हैं। और इनके रूट्स जड़ों के जरिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक छोटा सा पेड़ 200 मीटर दूर दूसरे पेड़ से भी बातचीत कर सकता है और अपना मैसेज पहुंचा सकता है। आप सोचते होंगे कि ये सब कैसे करते हैं। ये उसी तरह करते हैं जैसे क्लास चलते टाइम कॉपी फर्स्ट बेंच से लास्ट बेंच तक ट्रांसफर हो जाती है। अगर ये पेड़ उस दूसरे पेड़ को जड़ों के जरिए कुछ मैसेज भेजना चाहता है, तो ये पेड़ दूसरे बगल वाले पड़ोसी पेड़ को भेजेगा, और ऐसे ही दूसरा पेड़ तीसरे को, और ऐसे करते करते वो मैसेज वहां तक पहुंच जाता है। चाहे पेड़ कितना भी दूर हो, ये मैसेज पहुंच ही जाता है। अगर इस लॉजिक से देखें तो फैक्ट ये निकल कर आता है कि हर एक पेड़ दूसरे पेड़ से कनेक्टेड है, और पूरा जंगल आपस में कनेक्टेड है। पूरा जंगल जुड़ा हुआ है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह इंटरनेट पे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं। पूरा जंगल एक लिविंग बीइंग की तरह काम करता है। आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि पेड़ पौधे आखिर आपस में क्या बातचीत करते होंगे। वैज्ञानिकों को जितना पता चला है उसके हिसाब से ये जो भी बातचीत करते हैं आपस में, उनमें से ज्यादातर बातें सर्वाइवल यानी जिंदा रहने से रिलेटेड होती है। क्या आपको ये फैक्ट पता है कि जंगल में ऐसे पेड़ होते हैं जिनको सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पाती, जो कि पेड़ के लिए बहुत ही जरूरी है। तब बाकी सारे पेड़ पौधे अपनी डालियों को हटा देते हैं और अपनी ब्रांचेज को ऐसे एडजस्ट करते हैं ताकि वो रोशनी उस पेड़ तक पहुंच जाए जिनको सनलाइट नहीं पहुंच रही। इन फैक्ट से ये पता चलता है कि पेड़ पौधों को आपस में कितना प्यार होता है। क्या आपको एक फैक्ट और पता है कि पेड़ पौधे दिनों को गिन सकते हैं? जी हाँ, कब फूल उगाना है, कब पत्ते झड़ने, इन सब के बारे में एक्चुअली पेड़ पौधों को पता होता है। कितनी बार सूर्य निकल रहा है, कितनी देर से निकल रहा है, कितना दिन बीत गया, ये सब पेड़ पौधे की जरूरी जानकारियां सब पेड़ पौधे जानते हैं। जिस भी पेड़ को कोई भी जानकारी मिलती है तो वह दूसरे पेड़ों के साथ में शेयर भी करता है।
ऐसे अगेन वही तरीका, अपनी जड़ों के जरिए। जिस तरह माँ बाप अपने बच्चों की जरूरतों को पूरा करते हैं, उसी प्रकार जब कोई नया पेड़ उगता है तो उसके आसपास के पेड़ ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स उसकी तरफ पास करना शुरू कर देते हैं ताकि वो और अच्छे से बड़ा हो पाए। भले ही पेड़ पौधों का कोई फेस ना कान नहीं होता, पर ये जो आपस में एक दूसरे के लिए करते हैं, इट्स जस्ट अमेजिंग। इन पेड़ पौधों के प्यार से हमें कुछ सीखना चाहिए ताकि इंसानियत दुनिया में और आगे बढ़ सके। Thanks for watching. Keep supporting, keep loving. इंसान आपस में बात करते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, पर क्या आपको पता है कि पेड़ पौधे भी आपस में बात करते हैं और पानी एक जीवित चीज है। क्या आपको इसका अंदाजा है कि ये सब बातें स्कूल में नहीं बताई जाती, इसलिए रेडी हो जाओ सुनने के लिए। हर पेड़ आपसे ये बात कहना चाहता है, काश तुम ये बात समझ पाते कि हम आपस में कैसे बात करते हैं। बचपन में हमने ये सब पढ़ा है कि दुनिया में दो तरह की चीजें होती हैं, लिविंग बीइंग एंड नॉन लिविंग बीइंग, यानी सजीव व निर्जीव। और आपका ये मोबाइल तो निर्जीव है, पर आप जैसा कि आप जानते होंगे पेड़ सजीव है। और ये बात तो ठीक है, पर ये आपस में बात करते हैं। ये बात कुछ अजीब लग रही है ना। ये पेड़ पौधे आपस में बात करते हैं, ठीक है, पर इनके ऊपर सवाल ये है कि क्या कोई जीवित प्राणी की तरह पेड़ पौधों के अंदर भी फीलिंग्स होती हैं? क्या इनके अंदर भावना होती है? क्या उन्हें भी चोट लगती है? एक बहुत ही बड़े फॉरेस्ट एक्सपेरिमेंट यानी जंगल की रिसर्च में वैज्ञानिकों को यह पता चला कि पेड़ पौधों के अंदर ही एक बहुत ही आश्चर्यजनक तरीके से सोशल यानी सामाजिक स्किल्स होते हैं। वो आपस में डिस्कशन करते रहते हैं, वो भी हमेशा। जंगल से जब हम गुजरते हैं तो पेड़ों के ठीक नीचे लाखों पेड़ों की जड़ों के बीच में बातचीत चल रही होती है। आपको शायद इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा, आपको इस बातचीत का एक शब्द भी सुनाई नहीं देता होगा, क्योंकि पेड़ आपस में लैंग्वेज यानी भाषा में बात नहीं करते, बल्कि एक चीज से बात करते हैं। इसे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कहते हैं। पेड़ के जो रूट्स यानी जो जड़ें होती हैं, उनके जरिए ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स यानी ये सिग्नल ट्रांसफर होती है। जिस तरह इंटरनेट पे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाती है, उसी तरह पेड़ पौधों के बीच में भी एक कनेक्शन होता है। हर पेड़ के नीचे उसकी जड़ें बहुत ही बड़े क्षेत्र में फैली होती है। हर पेड़ का जड़ कम से कम उतना तो फैला ही होता है जितनी उस पेड़ की हाइट होती है। जैसे जैसे जड़ बड़ी होती है, वो बगल के पेड़ की जड़ से कनेक्ट हो जाती है। ऊपर से देखने में तो लगता है कि ये पेड़ अलग है, पर ये चुपके चुपके अंदर ही अंदर कनेक्टेड होती हैं। और इनके रूट्स जड़ों के जरिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक छोटा सा पेड़ 200 मीटर दूर दूसरे पेड़ से भी बातचीत कर सकता है और अपना मैसेज पहुंचा सकता है। आप सोचते होंगे कि ये सब कैसे करते हैं। ये उसी तरह करते हैं जैसे क्लास चलते टाइम कॉपी फर्स्ट बेंच से लास्ट बेंच तक ट्रांसफर हो जाती है। अगर ये पेड़ उस दूसरे पेड़ को जड़ों के जरिए कुछ मैसेज भेजना चाहता है, तो ये पेड़ दूसरे बगल वाले पड़ोसी पेड़ को भेजेगा, और ऐसे ही दूसरा पेड़ तीसरे को, और ऐसे करते करते वो मैसेज वहां तक पहुंच जाता है। चाहे पेड़ कितना भी दूर हो, ये मैसेज पहुंच ही जाता है। अगर इस लॉजिक से देखें तो फैक्ट ये निकल कर आता है कि हर एक पेड़ दूसरे पेड़ से कनेक्टेड है, और पूरा जंगल आपस में कनेक्टेड है। पूरा जंगल जुड़ा हुआ है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह इंटरनेट पे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं। पूरा जंगल एक लिविंग बीइंग की तरह काम करता है। आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि पेड़ पौधे आखिर आपस में क्या बातचीत करते होंगे। वैज्ञानिकों को जितना पता चला है उसके हिसाब से ये जो भी बातचीत करते हैं आपस में, उनमें से ज़्यादातर बातें सर्वाइवल यानी जिंदा रहने से रिलेटेड होती है। क्या आपको ये फैक्ट पता है कि जंगल में ऐसे पेड़ होते हैं जिनको सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पाती, जो कि पेड़ के लिए बहुत ही जरूरी है। तब बाकी सारे पेड़ पौधे अपनी डालियों को हटा देते हैं और अपनी ब्रांचेज को ऐसे एडजस्ट करते हैं ताकि वो रोशनी उस पेड़ तक पहुंच जाए जिनको सनलाइट नहीं पहुंच रही। इन फैक्ट से ये पता चलता है कि पेड़ पौधों को आपस में कितना प्यार होता है। क्या आपको एक फैक्ट और पता है कि पेड़ पौधे दिनों को गिन सकते हैं? जी हाँ, कब फूल उगाना है, कब पत्ते झड़ने, इन सब के बारे में एक्चुअली पेड़ पौधों को पता होता है। कितनी बार सूर्य निकल रहा है, कितनी देर से निकल रहा है, कितना दिन बीत गया, ये सब पेड़ पौधे की जरूरी जानकारियां सब पेड़ पौधे जानते हैं।
जिस भी पेड़ को कोई भी जानकारी मिलती है तो वह दूसरे पेड़ों के साथ में शेयर भी करता है। जैसे अगेन वही तरीका, अपनी जड़ों के जरिए। जिस तरह माँ बाप अपने बच्चों की जरूरतों को पूरा करते हैं, उसी प्रकार जब कोई नया पेड़ उगता है तो उसके आसपास के पेड़ ज्यादा न्यूट्रिएंट्स उसकी तरफ पास करना शुरू कर देते हैं ताकि वो और अच्छे से बड़ा हो पाए। भले ही पेड़ पौधों का कोई फेस ना कान नहीं होता, पर ये जो आपस में एक दूसरे के लिए करते हैं, इट्स जस्ट अमेजिंग। इन पेड़ पौधों के प्यार से हमें कुछ सीखना चाहिए ताकि इंसानियत दुनिया में और आगे बढ़ सके। Thanks for watching. Keep supporting, keep loving. इंसान आपस में बात करते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, पर क्या आपको पता है कि पेड़ पौधे भी आपस में बात करते हैं और पानी एक जीवित चीज है। क्या आपको इसका अंदाजा है कि ये सब बातें स्कूल में नहीं बताई जाती? इसलिए रेडी हो जाओ सुनने के लिए। हर पेड़ आपसे यह बात कहना चाहता है। काश तुम ये बात समझ पाते कि हम आपस में कैसे बात करते हैं। बचपन में हमने ये सब पढ़ा है कि दुनिया में दो तरह की चीजें होती हैं, लिविंग बीइंग एंड नॉन लिविंग बीइंग, यानी सजीव व निर्जीव। और आपका ये मोबाइल तो निर्जीव है, पर आप जैसा कि आप जानते होंगे पेड़ सजीव है। और ये बात तो ठीक है, पर ये आपस में बात करते हैं। ये बात कुछ अजीब लग रही है ना? ये पेड़ पौधे आपस में बात करते हैं, ठीक है, पर इनके ऊपर सवाल ये है कि क्या कोई जीवित प्राणी की तरह पेड़ पौधों के अंदर भी फीलिंग्स होती हैं? क्या इनके अंदर भावना होती है? क्या उन्हें भी चोट लगती है? एक बहुत ही बड़े फॉरेस्ट एक्सपेरिमेंट यानी जंगल की रिसर्च में वैज्ञानिकों को यह पता चला कि पेड़ पौधों के अंदर ही एक बहुत ही आश्चर्यजनक तरीके से सोशल यानी सामाजिक स्किल्स होते हैं। वो आपस में डिस्कशन करते रहते हैं, वो भी हमेशा। जंगल से जब हम गुजरते हैं तो पेड़ों के ठीक नीचे लाखों पेड़ों की जड़ों के बीच में बातचीत चल रही होती है। आपको शायद इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा, आपको इस बातचीत का एक शब्द भी सुनाई नहीं देता होगा, क्योंकि पेड़ आपस में लैंग्वेज यानी भाषा में बात नहीं करते, बल्कि एक चीज से बात करते हैं। इसे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कहते हैं। पेड़ के जो रूट्स यानी जो जड़ें होती हैं, उनके जरिए ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स यानी ये सिग्नल ट्रांसफर होती है। जिस तरह इंटरनेट पे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाती है, उसी तरह पेड़ पौधों के बीच में भी एक कनेक्शन होता है। हर पेड़ के नीचे उसकी जड़ें बहुत ही बड़े क्षेत्र में फैली होती है। हर पेड़ का जड़ कम से कम उतना तो फैला ही होता है जितनी उस पेड़ की हाइट होती है। जैसे जैसे जड़ बड़ी होती है, वो बगल के पेड़ की जड़ से कनेक्ट हो जाती है। ऊपर से देखने में तो लगता है कि ये पेड़ अलग है, पर ये चुपके चुपके अंदर ही अंदर कनेक्टेड होती हैं। और इनके रूट्स जड़ों के जरिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक छोटा सा पेड़ 200 मीटर दूर दूसरे पेड़ से भी बातचीत कर सकता है और अपना मैसेज पहुंचा सकता है। आप सोचते होंगे कि ये सब कैसे करते हैं? ये उसी तरह करते हैं जैसे क्लास चलते टाइम कॉपी फर्स्ट बेंच से लास्ट बेंच तक ट्रांसफर हो जाती है। अगर ये पेड़ उस दूसरे पेड़ को जड़ों के जरिए कुछ मैसेज भेजना चाहता है, तो ये पेड़ दूसरे बगल वाले पड़ोसी पेड़ को भेजेगा, और ऐसे ही दूसरा पेड़ तीसरे को, और ऐसे करते करते वो मैसेज वहां तक पहुंच जाता है। चाहे पेड़ कितना भी दूर हो, ये मैसेज पहुंच ही जाता है। अगर इस लॉजिक से देखें तो फैक्ट ये निकल कर आता है कि हर एक पेड़ दूसरे पेड़ से कनेक्टेड है, और पूरा जंगल आपस में कनेक्टेड है। पूरा जंगल जुड़ा हुआ है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह इंटरनेट पे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं। पूरा जंगल एक लिविंग बीइंग की तरह काम करता है। आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि पेड़ पौधे आखिर आपस में क्या बातचीत करते होंगे। वैज्ञानिकों को जितना पता चला है उसके हिसाब से ये जो भी बातचीत करते हैं आपस में, उनमें से ज्यादातर बातें सर्वाइवल यानी जिंदा रहने से रिलेटेड होती है। क्या आपको ये फैक्ट पता है कि जंगल में ऐसे पेड़ होते हैं जिनको सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पाती, जो कि पेड़ के लिए बहुत ही जरूरी है। तब बाकी सारी पेड़ पौधे अपनी डालियों को हटा देते हैं और अपनी ब्रांचेज को ऐसे एडजस्ट करते हैं ताकि वो रोशनी उस पेड़ तक पहुंच जाए जिनको सनलाइट नहीं पहुंच रही। इन फैक्ट से ये पता चलता है कि पेड़ पौधों को आपस में कितना प्यार होता है। क्या आपको एक फैक्ट और पता है कि पेड़ पौधे दिनों को गिन सकते हैं? जी हाँ, कब फूल उगाना है, कब पत्ते झड़ने, इन सब के बारे में एक्चुअली पेड़ पौधों को पता होता है। कितनी बार सूर्य निकल रहा है, कितनी देर से निकल रहा है,
कितना दिन बीत गया, ये सब पेड़ पौधे की जरूरी जानकारियां सब पेड़ पौधे जानते हैं। जिस भी पेड़ को कोई भी जानकारी मिलती है तो वह दूसरे पेड़ों के साथ में शेयर भी करता है। जैसे अगेन वही तरीका, अपनी जड़ों के जरिए। जिस तरह माँ बाप अपने बच्चों की जरूरतों को पूरा करते हैं, उसी प्रकार जब कोई नया पेड़ उगता है तो उसके आसपास के पेड़ ज्यादा न्यूट्रिएंट्स उसकी तरफ पास करना शुरू कर देते हैं ताकि वो और अच्छे से बड़ा हो पाए। भले ही पेड़ पौधों का कोई फेस ना कान नहीं होता, पर ये जो आपस में एक दूसरे के लिए करते हैं, इट्स जस्ट अमेजिंग। इन पेड़ पौधों के प्यार से हमें कुछ सीखना चाहिए ताकि इंसानियत दुनिया में और आगे बढ़ सके। Thanks for watching. Keep supporting, keep loving. इंसान आपस में बात करते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, पर क्या आपको पता है कि पेड़ पौधे भी आपस में बात करते हैं और पानी एक जीवित चीज है। क्या आपको इसका अंदाजा है कि ये सब बातें स्कूल में नहीं बताई जाती, इसलिए रेडी हो जाओ सुनने के लिए। हर पेड़ आपसे ये बात कहना चाहता है। काश तुम ये बात समझ पाते कि हम आपस में कैसे बात करते हैं। बचपन में हमने ये सब पढ़ा है कि दुनिया में दो तरह की चीजें होती हैं, लिविंग बीइंग एंड नॉन लिविंग बीइंग, यानी सजीव व निर्जीव। और आपका ये मोबाइल तो निर्जीव है, पर आप जैसा कि आप जानते होंगे पेड़ सजीव है। और ये बात तो ठीक है, पर ये आपस में बात करते हैं। ये बात कुछ अजीब लग रही है ना। ये पेड़ पौधे आपस में बात करते हैं, ठीक है, पर इनके ऊपर सवाल ये है कि क्या कोई जीवित प्राणी की तरह पेड़ पौधों के अंदर भी फीलिंग्स होती हैं? क्या इनके अंदर भावना होती है? क्या उन्हें भी चोट लगती है? एक बहुत ही बड़े फॉरेस्ट एक्सपेरिमेंट यानी जंगल की रिसर्च में वैज्ञानिकों को यह पता चला कि पेड़ पौधों के अंदर ही एक बहुत ही आश्चर्यजनक तरीके से सोशल यानी सामाजिक स्किल्स होते हैं। वो आपस में डिस्कशन करते रहते हैं, वो भी हमेशा। जंगल से जब हम गुजरते हैं तो पेड़ों के ठीक नीचे लाखों पेड़ों की जड़ों के बीच में बातचीत चल रही होती है। आपको शायद इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा, आपको इस बातचीत का एक शब्द भी सुनाई नहीं देता होगा, क्योंकि पेड़ आपस में लैंग्वेज यानी भाषा में बात नहीं करते, बल्कि एक चीज से बात करते हैं। इसे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कहते हैं। पेड़ के जो रूट्स यानी जो जड़ें होती हैं, उनके जरिए ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स यानी ये सिग्नल ट्रांसफर होती है। जिस तरह इंटरनेट पे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाती है, उसी तरह पेड़ पौधों के बीच में भी एक कनेक्शन होता है। हर पेड़ के नीचे उसकी जड़ें बहुत ही बड़े क्षेत्र में फैली होती है। हर पेड़ की का जड़ कम से कम उतना तो फैला ही होता है जितनी उस पेड़ की हाइट होती है। जैसे जैसे जड़ बड़ी होती है, वो बगल के पेड़ की जड़ से कनेक्ट हो जाती है। ऊपर से देखने में तो लगता है कि ये पेड़ अलग है, पर ये चुपके चुपके अंदर ही अंदर कनेक्टेड होती हैं। और इनके रूट्स जड़ों के जरिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक छोटा सा पेड़ 200 मीटर दूर दूसरे पेड़ से भी बातचीत कर सकता है और अपना मैसेज पहुंचा सकता है। आप सोचते होंगे कि ये सब कैसे करते हैं। ये उसी तरह करते हैं जैसे क्लास चलते टाइम कॉपी फर्स्ट बेंच से लास्ट बेंच तक ट्रांसफर हो जाती है। अगर ये पेड़ उस दूसरे पेड़ को जड़ों के जरिए कुछ मैसेज भेजना चाहता है, तो ये पेड़ दूसरे बगल वाले पड़ोसी पेड़ को भेजेगा, और ऐसे ही दूसरा पेड़ तीसरे को, और ऐसे करते करते वो मैसेज वहां तक पहुंच जाता है। चाहे पेड़ कितना भी दूर हो, ये मैसेज पहुंच ही जाता है। अगर इस लॉजिक से देखें तो फैक्ट ये निकल कर आता है कि हर एक पेड़ दूसरे पेड़ से कनेक्टेड है, और पूरा जंगल आपस में कनेक्टेड है। पूरा जंगल जुड़ा हुआ है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह इंटरनेट पे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं। पूरा जंगल एक लिविंग बीइंग की तरह काम करता है। आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि पेड़ पौधे आखिर आपस में क्या बातचीत करते होंगे। वैज्ञानिकों को जितना पता चला है उसके हिसाब से ये जो भी बातचीत करते हैं आपस में, उनमें से ज्यादातर बातें सर्वाइवल यानी जिंदा रहने से रिलेटेड होती है। क्या आपको ये फैक्ट पता है कि जंगल में ऐसे पेड़ होते हैं जिनको सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पाती, जो कि पेड़ के लिए बहुत ही जरूरी है। तब बाकी सारी पेड़ पौधे अपनी डालियों को हटा देते हैं और अपनी ब्रांचेज को ऐसे एडजस्ट करते हैं ताकि वो रोशनी उस पेड़ तक पहुंच जाए जिनको सनलाइट नहीं पहुंच रही। इन फैक्ट से ये पता चलता है कि पेड़ पौधों को आपस में कितना प्यार होता है। क्या आपको एक फैक्ट और पता है कि पेड़ पौधे दिनों को गिन सकते हैं? जी हाँ,
कब फूल उगाना है, कब पत्ते झड़ने हैं, इन सब के बारे में एक्चुअली पेड़ पौधों को पता होता है। कितनी बार सूर्य निकल रहा है, कितनी देर से निकल रहा है, कितना दिन बीत गया, ये सब पेड़ पौधे की जरूरी जानकारियां सब पेड़ पौधे जानते हैं। जिस भी पेड़ को कोई भी जानकारी मिलती है तो वह दूसरे पेड़ों के साथ में शेयर भी करता है। जैसे अगेन वही तरीका, अपनी जड़ों के जरिए। जिस तरह माँ बाप अपने बच्चों की जरूरतों को पूरा करते हैं, उसी प्रकार जब कोई नया पेड़ उगता है तो उसके आसपास के पेड़ ज्यादा न्यूट्रिएंट्स उसकी तरफ पास करना शुरू कर देते हैं ताकि वो और अच्छे से बड़ा हो पाए। भले ही पेड़ पौधों का कोई फेस ना कान नहीं होता, पर ये जो आपस में एक दूसरे के लिए करते हैं, इट्स जस्ट अमेजिंग। इन पेड़ पौधों के प्यार से हमें कुछ सीखना चाहिए ताकि इंसानियत दुनिया में और आगे बढ़ सके। Thanks for watching. Keep supporting, keep loving. इंसान आपस में बात करते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, पर क्या आपको पता है कि पेड़ पौधे भी आपस में बात करते हैं और पानी एक जीवित चीज है। क्या आपको इसका अंदाजा है कि ये सब बातें स्कूल में नहीं बताई जाती, इसलिए रेडी हो जाओ सुनने के लिए। हर पेड़ आपसे यह बात कहना चाहता है। काश तुम ये बात समझ पाते कि हम आपस में कैसे बात करते हैं। बचपन में हमने ये सब पढ़ा है कि दुनिया में दो तरह की चीजें होती हैं, लिविंग बीइंग एंड नॉन लिविंग बीइंग, यानी सजीव व निर्जीव। और आपका ये मोबाइल तो निर्जीव है, पर आप जैसा कि आप जानते होंगे पेड़ सजीव है। और ये बात तो ठीक है, पर ये आपस में बात करते हैं। ये बात कुछ अजीब लग रही है ना। ये पेड़ पौधे आपस में बात करते हैं, ठीक है, पर इनके ऊपर सवाल ये है कि क्या कोई जीवित प्राणी की तरह पेड़ पौधों के अंदर भी फीलिंग्स होती हैं? क्या इनके अंदर भावना होती है? क्या उन्हें भी चोट लगती है? एक बहुत ही बड़े फॉरेस्ट एक्सपेरिमेंट यानी जंगल की रिसर्च में वैज्ञानिकों को यह पता चला कि पेड़ पौधों के अंदर ही एक बहुत ही आश्चर्यजनक तरीके से सोशल यानी सामाजिक स्किल्स होते हैं। वो आपस में डिस्कशन करते रहते हैं, वो भी हमेशा। जंगल से जब हम गुजरते हैं तो पेड़ों के ठीक नीचे लाखों पेड़ों की जड़ों के बीच में बातचीत चल रही होती है। आपको शायद इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा, आपको इस बातचीत का एक शब्द भी सुनाई नहीं देता होगा, क्योंकि पेड़ आपस में लैंग्वेज यानी भाषा में बात नहीं करते, बल्कि एक चीज से बात करते हैं। इसे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कहते हैं। पेड़ के जो रूट्स यानी जो जड़ें होती हैं, उनके जरिए ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स यानी ये सिग्नल ट्रांसफर होती है। जिस तरह इंटरनेट पे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाती है, उसी तरह पेड़ पौधों के बीच में भी एक कनेक्शन होता है। हर पेड़ के नीचे उसकी जड़ें बहुत ही बड़े क्षेत्र में फैली होती है। हर पेड़ का जड़ कम से कम उतना तो फैला ही होता है जितनी उस पेड़ की हाइट होती है। जैसे जैसे जड़ बड़ी होती है, वो बगल के पेड़ की जड़ से कनेक्ट हो जाती है। ऊपर से देखने में तो लगता है कि ये पेड़ अलग है, पर ये चुपके अंदर ही अंदर कनेक्टेड होती हैं। और इनके रूट्स जड़ों के जरिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक छोटा सा पेड़ 200 मीटर दूर दूसरे पेड़ से भी बातचीत कर सकता है और अपना मैसेज पहुंचा सकता है। आप सोचते होंगे कि ये सब कैसे करते हैं। ये उसी तरह करते हैं जैसे क्लास चलते टाइम कॉपी फर्स्ट बेंच से लास्ट बेंच तक ट्रांसफर हो जाती है। अगर ये पेड़ उस दूसरे पेड़ को जड़ों के जरिए कुछ मैसेज भेजना चाहता है, तो ये पेड़ दूसरे बगल वाले पड़ोसी पेड़ को भेजेगा, और ऐसे ही दूसरा पेड़ तीसरे को, और ऐसे करते करते वो मैसेज वहां तक पहुंच जाता है। चाहे पेड़ कितना भी दूर हो, ये मैसेज पहुंच ही जाता है। अगर इस लॉजिक से देखें तो फैक्ट ये निकल कर आता है कि हर एक पेड़ दूसरे पेड़ से कनेक्टेड है, और पूरा जंगल आपस में कनेक्टेड है। पूरा जंगल जुड़ा हुआ है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह इंटरनेट पे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं। पूरा जंगल एक लिविंग बीइंग की तरह काम करता है। आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि पेड़ पौधे आखिर आपस में क्या बातचीत करते होंगे। वैज्ञानिकों को जितना पता चला है उसके हिसाब से ये जो भी बातचीत करते हैं आपस में, उनमें से ज्यादातर बातें सर्वाइवल यानी जिंदा रहने से रिलेटेड होती है। क्या आपको ये फैक्ट पता है कि जंगल में ऐसे पेड़ होते हैं जिनको सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पाती, जो कि पेड़ के लिए बहुत ही जरूरी है। तब बाकी सारे पेड़ पौधे अपनी डालियों को हटा देते हैं और अपनी ब्रांचेज को ऐसे एडजस्ट करते हैं ताकि वो रोशनी उस पेड़ तक पहुंच जाए जिनको सनलाइट नहीं पहुंच रही।
इन फैक्ट से ये पता चलता है कि पेड़ पौधों को आपस में कितना प्यार होता है। क्या आपको एक फैक्ट और पता है कि पेड़ पौधे दिनों को गिन सकते हैं? जी हाँ, कब फूल उगाना है, कब पत्ते झड़ने, इन सब के बारे में एक्चुअली पेड़ पौधों को पता होता है। कितनी बार सूर्य निकल रहा है, कितनी देर से निकल रहा है, कितना दिन बीत गया, ये सब पेड़ पौधे की जरूरी जानकारियां सब पेड़ पौधे जानते हैं। जिस भी पेड़ को कोई भी जानकारी मिलती है तो वह दूसरे पेड़ों के साथ में शेयर भी करता है। वैसे अगेन वही तरीका, अपनी जड़ों के जरिए जिस तरह माँ बाप अपने बच्चों की जरूरतों को पूरा करते हैं, उसी प्रकार जब कोई नया पेड़ उगता है तो उसके आसपास के पेड़ ज्यादा न्यूट्रिएंट्स उसकी तरफ पास करना शुरू कर देते हैं ताकि वो और अच्छे से बड़ा हो पाए। भले ही पेड़ पौधों का कोई फेस ना कान नहीं होता, पर ये जो आपस में एक दूसरे के लिए करते हैं, इट्स जस्ट अमेजिंग। इन पेड़ पौधों के प्यार से हमें कुछ सीखना चाहिए ताकि इंसानियत दुनिया में और आगे बढ़ सके। Thanks for watching. Keep supporting. Keep